हेलो फ्रेंड, आप सभी को जय माता दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का छठा दिन है, तो हमारा आज का विषय है दोस्तों कि हमें कन्या पूजन क्यों नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन तभी आप करें जब आप अपने मन में, अपनी आत्मा से ये संकल्प कर लें कि संसार की हर बेटी को, हर बहन को, किसी की भी पुत्री हो और किसी की भी सिस्टर हो, आप उसको क्या कहते हैं कि देवी की नज़र से देखें। जैसे आप कन्या पूजन में घर घर कन्याओं को निमंत्रण देने जाते हैं कि आज हमारे यहाँ कन्या पूजन है, अपनी बेटी को भेज दीजिएगा। और जब आप वो कन्या आती है तो आप उसके पैर धुलते हैं, टीका लगाते हैं, कलावा बांधते हैं, आरती करते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं और प्यार से फिर उसके पैर छूकर उसको विदा करते हैं। तो उसी प्रकार हर घर की बेटी एक कन्या होती है। तो जब ये बेटियां बड़ी हो जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, तो आपके घर के लड़के उनको छेड़ते हैं, उनको क्या कहते हैं कि बुरी नज़र से देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। तो अपने घर के लड़कों में वो संस्कार डालिए जो आप अपनी बेटियों को देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये भी संस्कार दीजिए ना कि सबके घर की बेटियों को अपनी बहन समझें, क्योंकि किसी एक ही को तो हम सफ़र बनाना है, सबको थोड़ी बनाना है। जो हर घर की बेटी बहन को छेड़ते हैं, तो आप पहले अपने बेटों में वो संस्कार कूट कूट कर भरिए, क्योंकि मैरिज तो आप करेंगे अपनी बेटी की, लेकिन शायद जिसको छेड़ रहे वही उसकी पत्नी बने, या कभी रिश्ते में ऐसा हो जाए कि वो उसकी बहन लगती हो, वो न जानता हो। तो संसार की जब हर घर की बेटी को, हर घर की बहन को और दूसरे के घर की कन्याओं को आप अपनी कन्या समझने लगें, तभी आप कन्या पूजन कीजिए, अन्यथा कन्या पूजन न कीजिए। क्योंकि हर कन्या, कोई दुर्गा होता है, कोई लक्ष्मी होता है, कोई काली होता है, कोई कत्यानी होता है, कोई शैलपुत्री माता का अवतार होता है। वो किसी न किसी रूप में, कभी भाभी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में आपका पालन करती है, आपका साथ देती है, आपकी लाइफ पार्टनर बनती है, आपके जीवन को पार करती है। तो दोस्तों, नारी तो नारायणी, नारी ही नारायणी होती है, लक्ष्मी स्वरूपा होती है। आप लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, हर रूप में देवियाँ पूजनीय हैं। तो ये देवियाँ कौन हैं? उसी माँ का अंश हैं। जैसे कहा जाता है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव तो नश्वर है ही है, लेकिन ईश्वर तो अविनाशी है। तो आप सबसे पहले अपने घर की जिस तरह बेटियों, बहू का और माताओं का, भाभीयों का सम्मान करते हैं, उनको आदर प्रदान करते हैं, उसी तरह हर घर की बेटी बहू को मान सम्मान दीजिए, उनका आदर कीजिए। अपनी दृष्टि ऐसी बनाइए कि सब आपको माता, बहन और दीदी, भाभी नज़र आएं। क्योंकि पत्नी किसी एक ही को बनाना होता है, और वो किस जीवन में, किसके साथ और किस समय आपका विवाह किसके साथ होना, ये पहले से तय होता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए जैसे कि बेटियों को लिखा पढ़ा कर ससुराल भेजते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। वैसे ही आप अपने बेटों को भी संस्कार दीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ना समझ में आए और अपने जीवन में ना उतार सके इसे तो डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।